कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी को पुण्य फलदायिनी निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मनुष्य को जीवन के मोह जाल से मुक्त कराने वाली एकादशी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल भर में 24 एकादशी आती हैं, 12 शुक्ल पक्ष में और 12 कृष्ण पक्ष में, और इसी प्रकार से एक है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए निर्जला एकादशी व्रत की गणना अति कठोर व्रत में की जाती है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने के अलावा गंगा में स्नान करने और दान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को सौभाग्य, सुख, सफलता, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सदा खुशहाली आती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि इस दिन बिना एकादशी व्रत की कथा सुने यह व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं निर्जला एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, हे माधव, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी के दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें और मेरे स्वरूप यानी कि भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। साथ ही अंत में कथा का श्रवण जरूर करें। यह थी निर्जला एकादशी की पूजा विधि। अब मैं आपसे इस व्रत की कथा कहता हूँ। आप इस कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने और कथा को पूरा सुने, क्योंकि राजन आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब वेदव्यास ने पांडवों को धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया, तो भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से यह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए।
यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल ग्रहण करना वर्जित माना गया है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि जातक एकादशी व्रत को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ मन सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जल आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।